आपको पता है दिव्य शब्द क्या है? मुझे समझाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या फर्क होता है मजा और आनंद में? जब हम भक्ति करते हैं तो हमें मजा नहीं मिलता, फिर क्या मिलता है? हमें अच्छा आनंद मिलता है। अच्छा आनंद मतलब जो कृष्ण आनंद देते हैं। सबसे अच्छा तुम्हारा फेवरेट श्लोक कौन सा है भगवत गीता का? फेवरेट। यान्ति देवत देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजय यान्ति मद्याजिनोपि माम्। जैसे समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन हरि नाम है। भागवत को क्या पसंद है? जो कृष्ण का प्रावधित सब, वही सारा मेरा प्रावधित। जब भागवत को मैंने कंसीव किया था तो मैंने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक पढ़े थे, तो उसी का ही रिजल्ट है कि भागवत आज हमारे बीच में ऐसा है। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। गाय जानवर नहीं होती, गाय माता होती है। मोस्ट वेलकम टू जाने मन विद जय मदान। हम ये छोटा सा प्रयास इसलिए करते हैं कि वहाँ हज़ारों लाखों लोग जिन्हें लाइफ में कोई अड़चन है, कोई प्रॉब्लम है, इस शो के ज़रिए देख पाएँ नेवर टू गिव अप इन लाइफ। एंड द नेम कम्स विद अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम एक सिंपल शब्द जाने मन, जिसको हम लवर समझते हैं, इज़ अ ब्यूटिफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ वो जो आपका मन जाने, वो जिसका मन आप जान सकें। तो आज हमारे शो पर एक खूबसूरत छोटे से गेस्ट हैं। ये इतने छोटे और उतने ही पावरफुल हैं, बोलते हैं जैसे छोटी गोली में बड़ा मसाला। ये ना सिर्फ ईश्वर की बात करते हैं बल्कि हर समय उनको साधते हैं। ही इज़ अ गिफ्टेड बॉय। मोस्ट वेलकम टू आवर यंगेस्ट गेस्ट ऑन द शो, भागवत। लोग क्या बुलाते हैं आपको? भागवत नाम से। भागवत नाम से। और ये नाम किसने रखा? मेरे गुरुजी ने। और आपके गुरुजी का क्या नाम है? वृंदावन चंद्रदास जी। और इन्होंने आपका नाम भागवत रखा। और भागवत नाम का मतलब क्या हुआ? भगवान की बात है। ठीक। सो भागवत, अभी आप कितने ईयर्स के हो? 5 ईयर्स। और कौन सी क्लास में हो? गुरुकुल। जब गुरुकुल में आप पढ़ते हो तो उसमें पूरा दिन एक ही टीचर पढ़ाते हैं कि अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं? दो टीचर पढ़ाते हैं। और क्या नाम है आपके टीचर का? सिद्धार्थ प्रभु और यमुनेश्वर प्रभु। और सिद्धार्थ प्रभु क्या पढ़ाते हैं आपको गुरुकुल में? वो इंग्लिश भी सिखाते हैं। इंग्लिश से मुझे याद आया। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य, F फॉर फ्लूट, and H for हनुमान, and L for लव कुश, and P for प्रहलाद, and X for येलोफोन, and Z for जीरो। awesome। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये इतने छोटे से थे, आपने पहला वर्ड कुछ याद है? मम्मी पापा क्या बताते थे कि भागवत के मुंह से पहला वर्ड क्या निकला था? हरे कृष्णा कि मम्मा पापा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा में हरे का क्या मतलब है भागवत? हरे का मतलब राधा रानी और कृष्णा का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। जब आप भारत में फोन मिलाते हो तो उसके अंदर 10 डिजिट्स नंबर होते हैं। ठीक है। और जो कृष्णा का नंबर होता है वो नंबर से नहीं, फिर दिव्य शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? समझाओ। आपको पता है दिव्य शब्द क्या है? मुझे समझाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पूरे महामंत्र में 16 शब्द हैं, 16 अल्फाबेट्स हैं। ठीक। तो अब ये जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर हमें आपसे कनेक्ट करता है, ऐसे ही ये 16 डिजिट मोबाइल नंबर क्या हमें कृष्णा से कनेक्ट करेगा? कैसे? आप जब कृष्णा से बात करते हो तो आप कैसे बात करते हो? आपको कृष्णा कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी सुनाई देते हैं? फिर कृष्णा पहली बार कब दिखे थे भागवत को?
बचपन में। और सबसे अच्छा तुम्हारा फेवरेट श्लोक कौन सा है भगवत गीता का? फेवरेट। यान्ति देवत देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजय यान्ति मद्याजिनोपि माम्। इसका अर्थ होता है जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है। ठीक है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है। ठीक। जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है। और हम और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। अब मुझे भूत से याद आया, क्या भूत होते हैं? जहाँ कृष्णा की बात होती है वहाँ भूत कभी नहीं हो सकते। और जहाँ कृष्णा की बात नहीं होती क्या वहाँ भूत होते हैं? भूत कैसे दिखते हैं? गंदे। कैसे? हाथ पैर कैसे होते हैं उनके? बहुत गंदे, डर लगता है। हाँ। पर जब कृष्णा की बात करो तो भूत गायब हो जाते हैं। ठीक। और पितृ क्या होते हैं मालूम है? हाँ। बताओ। जो पहले पितृ होते हैं, जो पहले जो लोग होते हैं वो जब एक घर में पहले रहते थे तो वो इस घर से बाहर चले गए, वो पितृ होते हैं। वो पितरों के पास जाते हैं। पितरों के पास जाते हैं। सो अभी जैसे तुम इतनी बात करते हो मुझे भवसागर से दूर जाना है, भवसागर का क्या मतलब होता है? जैसे समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन। क्या मात्र साधन? नाव है। उसी प्रकार भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन हरि नाम है। और तुम ये जो माला है इसका जाप कैसे करते हो? थोड़ी सी करके दिखाओ, कैसे पकड़ते हैं माला को, कैसे जाप करते हैं? थोड़ा सा बाहर निकाल कर करना। तो नहीं करना। इसको नहीं टच करना। मालूम है क्यों नहीं टच करना? हाँ। क्यों? क्योंकि ये नैवेतिक फिंगर होती है, ये हमें माला करने में दिक्कत देती है। ये फिंगर जो होती है ये फिंगर ऑफ ईगो होती है। अगर मुझे तुम्हें गुस्सा करना है तो मैं ऐसे बोलूंगी हटो यहाँ से तो तुम हंसने लगोगे, पर अगर मैं गुस्से में बोलूंगी भागवत उठो यहाँ से तो तुम डर जाओगे। तो ये वाली फिंगर जो होती है फिंगर ऑफ ईगो होती है, मैं की फिंगर। इसीलिए यहाँ पर हम इस वाली फिंगर को यूज नहीं करते हैं, इस वाली फिंगर को। और इस वाली फिंगर को विष्णु जी ने यहाँ पे क्या लगाया है? सुदर्शन चक्र। इसका मतलब कि हमें अपनी ईगो, अपने अंदर स्वदर्शन अपने अंदर झांक के देखना है। और विष्णु जी कौन है? कृष्णा का ही रूप है ना। अब तो मुझे माला जाप करके दिखाओ बाहर निकाल के, सो दैट सबको समझ में आए कि भागवत कैसे बोलते हैं, माला कैसे जाप करना है। इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे ताकि डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, फिर वो हमने अंदर डाल दिया। इन दोनों से करते हैं। कैसे? 2 बार करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनको भी और इनको भी नहीं करते। ठीक है, ऐसे करो। अभी बोलो मंत्र। नमो विष्णुपदाय। इस पे तो नमो बोल रहे हैं। ठीक है, नमो मेरे साथ बोलो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश त्यारिणी। और अब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात पॉटी पे हरे राम 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 हरे हरे। फिर ऐसे करते इसके अंदर 108 मोती होते हैं। 108। ठीक है, करते यहाँ तक आए, फिर यहाँ से करते यहाँ तक चले गए, फिनिश कर दिया, यहाँ पर आ गए। फिर नमो विष्णुपदाय बोल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे 2 बात बताओ, इसको कितनी माला करते हैं? फिर आप यहाँ से आओ। हाँ। पहले आप तो यहाँ से आ गए, फिर यहाँ पर आओ। हाँ। फिर
यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दो, ठीक है। फिर इसको यहाँ से 7 कर दो। हाँ, ऐसे करते करते हमारी सारी पूरी 16 माला हो जाएगी। और फिर आप अभी कितनी माला करते हो भागवत? 8। 8 माला करते हो। और फिर बाकी टाइम नींद नहीं आ जाती करते करते? नहीं, कभी कभी आती है पर फिर कभी कभी नहीं भी आती। हाँ। अच्छा, पहले मुझे 2 बातें बताओ, बहुत ज़रूरी। जब कृष्णा आपको दिखे थे तो कृष्णा ने आपको भगवत गीता के अलावा और क्या मैसेज दिया था? केवल यही मैसेज दिया, जो मेरे गुरु महाराज का सपना है वही मेरा सपना है। और क्या जो सपना? कृष्णा का सपना है वही मेरा सपना है। क्या सपना है गुरु महाराज का और क्या सपना है कृष्णा का? कृष्णा का, जो मेरे गुरु महाराज का सपना है वही मेरा सपना है। क्या सपना है? मेरे गुरु महाराज का ये सपना है कि जन जन तक पूरे विश्व में भगवत नाम का प्रचार हो। और उसके लिए तुम क्या करोगे? भगवत गीता का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। और जब भगवत गीता की हम बात करते हैं और तुम लोगों को, इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ और सबको हरि नाम का प्रचार करता हूँ। और जब तुम हरे नाम का प्रचार करते हो तब कभी कृष्णा ने सपने में आके बोला, वेरी गुड भागवत, बहुत अच्छा कर रहे हो? और कृष्णा कैसे दिखते हैं भागवत? अवतार वाले कैसे दिखते हैं? बहुत सुंदर। और तुम्हें हमारा पिंकी प्रॉमिस याद है कि तुम किधर देखोगे? इधर। तो अब हम सिर्फ इधर देखेंगे। आप मुझे बताओ, कृष्णा ब्लू कलर के हैं कि बहुत सुंदर तुम्हारी तरह वाइट? ब्लू कलर के। और कृष्णा ने मोरपंख रखा हुआ था, कहाँ पर? और कृष्णा कौन सा भजन सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो तुम गाते हो कृष्णा के लिए? जय राधा माधव कुंज बिहारी। थोड़ा सा सुना दोगे? चल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरवरधारी, सोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। वेरी नाइस। रात को पूरा दिन तुम्हारा रूटीन क्या होता है? सुबह कितने बजे उठते हो भागवत? सुबह 4 बजे। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? मंगला आरती। सबसे पहले गौर निताई की आरती, ठीक है। फिर नरसिंह आरती, हाँ, फिर तुलसी आरती, ठीक है। फिर भगवत गीता पढ़ते हैं। अच्छा, कितनी देर पढ़ते हो भगवत गीता? 2 मिनट बस, ठीक है, बहुत है। फिर इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। 16 माला पूरी करते हैं। फिर उसके फिर बाद प्रभुपाद जी की आरती आती है। फिर उसके बाद फिर दर्शन आरती होती है। ठीक फिर है। भागवतम पढ़ते हैं, ठीक है। ये करते हैं। और फिर फिर स्कूल? प्रसाद पाते हैं। अच्छा, फिर गुरुकुल होता है। पहले मुझे बताओ, जो प्रसाद पाते हैं, मेन बात, वो प्रसाद में क्या पाते हैं? और प्रसाद में कल क्या पाया था भागवत? कल हम्म डोसा सांभर प्रसाद में पाया था। मजा आया था? वो आनंद होता है। वो मजा नहीं होता, वो आनंद होता क्या है। फर्क होता है मजा और आनंद में? जो लोग मजा करते हैं ना, हाँ, जो मजा से होते हैं हाँ। कि गंदे गानों पे डांस करना, वो मजा होता है। वो मजा होता अच्छा, और आनंद? और आनंद होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें मजा नहीं मिलता, फिर क्या मिलता है? हमें अच्छा आनंद मिलता है। अच्छा आनंद मतलब
जो कृष्ण आनंद देते हैं, बहुत अच्छा आनंद। आप मुझे दो बात बताओ, फ्रेंच फ्राइज खाकर मजा आता है कि आनंद आता है? यही तो बात है। हम्म मैं आपको, हमारे गुरुजी कहते हैं हम्म कि आप सत्य या झूठ सुनने आए हो। हम्म सत्य सुनने आए बिल्कुल हो सत्य या सुन, झूठ? सच सच सत्य, बिल्कुल सत्य सुनने आए। सत्य। तो सत्य कड़वा होता है क्या मीठा? अगर तुम बोलोगे तो सब कुछ मीठा होता है, तो तुम सत्य बोलो और नहीं। मीठा बोलो। नहीं 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 नहीं, सब कड़वा बोलेंगे। अच्छा, कड़वा पर तुम ऐसे सिर्फ बोलना मीठा है। बोलते हो भागवत। तो तुम सत्य बताओ, फ्रेंच फ्राइज खाकर मजा आता है कि आनंद आता है? फिर से बताता हूँ। बताओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है क्या मीठा? तो तो आप बोलो सत्य कड़वा होता है। भागवत, सत्य कड़वा होता है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, मीठा होता है वो ना? मीठा होता है। मैंने भी कहा, तुमने मेरे से चीटिंग करके दोबारा बुलवाया। मैंने कहा भागवत जो भी बोलेगा वो मीठा होगा, और सत्य हमेशा मीठा होता है। तो अब दोबारा मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, फ्रेंच फ्राइज खाकर मजा आता है कि आनंद आता है? आनंद। आनंद आता है। तो तुम जब कुछ खाते हो, कुछ भी खाते हो, वो पाते हो, खाता नहीं होता, वो पाता होता है। ठीक है। तो जब तुम कुछ भी पाते हो तो तुम कृष्ण को कैसे याद करते हो? पिज्जा भी पाते हो? हाँ, हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, पर अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं खाते। कृष्णा को अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं पसंद थे। कृष्णा का फेवरेट फूड कौन सा है, जो कृष्णा का फेवरेट फूड वो पाते हैं और भागवत को भी पसंद है? कृष्णा का ग्रेप्स, ग्रेप्स। और वो मुझे भी पसंद है। ठीक है, और सेकंड कृष्णा का फेवरेट फूड? वो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी पसंद आता है कृष्णा को। और कृष्णा को पूरी पसंद है कि नहीं? सब और पिज्जा? सब सब। और बस अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। और भागवत को क्या पसंद है? जो कृष्णा का फेवरेट सब, वही सारा मेरा फेवरेट है। वही सारा फेवरेट है। तो कृष्ण माखन खाते हैं, आप माखन खाते हो? पसंद है। वाइट माखन खाते हो? मैं मंगाऊं? बाद में। बात नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अब मुझे दो बात बताओ, जब गुरुकुल जाते हो और बाकी गुरुकुल में कितने सारे बच्चे होते हैं तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले? जो आश्रम है, हमारे आश्रम पे बरसाना रोड पे एक मंदिर बन रहा है, बहुत ही बड़ा। अच्छा, कितना बड़ा? एक ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम। अच्छा, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थाश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम। तुम किधर रहोगे, ब्रह्मचारी में? हाँ। ब्रह्मचारी आश्रम। अब मुझे दो बातें बताओ तुम, कि आश्रम में रहकर कुछ म्यूजिक भी सीखते हो, कुछ कीर्तन की ज्ञान लेते हो? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ढोलकी? नहीं, फिर? मृदंग, हारमोनियम, जंबो और करता, और गिटार भी। गिटार भी सीखते हो? और फिर गिटार पे कौन सा भजन गाओगे तुम, भागवत? जय राधा माधव, जो भी मैंने आपको सुनाया था। वही वाला गिटार पे गाओगे? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, जब तुम गुरुकुल में रहते हो तो कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि मुझे मूवी देखने जाना है? नहीं। कभी नहीं करता। और जब रास्ते पे मूवी की पोस्टर देखते हो तो लगता है कभी मूवी जाऊं? नहीं। नहीं। और कभी कोई फ्रेंड, कोई तुम्हारा गुरुकुल में कोई हिंदी पिक्चर का गाना गाता है, तब तुमने उसको कभी डांट वांट लगाई है? कैसे हुआ था? मुझे पूरा मुझे वो सीन बताओ। सीन, जब कोई गलत करता है, कोई वैष्णवी गलत कर देता है, तो उसको तो समझाना ही पड़ता है ना। क्या समझाते हो तुम उसको? तो उसको ये समझाते हैं कि अगर ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैष्णव अपराध करे तो उससे हमारी सारी भक्ति खत्म हो जाएगी। हमारी सारी भक्ति किसी और के अपराध करने से खत्म हो जाएगी? फिर तो हमको उसको समझाना ही पड़ेगा कि भाई तुम क्यों गलत कर रहे हो, हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। और हमें भक्ति करने से क्या फायदा होगा भागवत? भक्ति करने से हम कृष्णा के पास जाएंगे, और सेवा करने से कृष्णा के पास जाएंगे। और किसकी सेवा करें बताओ? कृष्ण, बस। गाय की सेवा नहीं करें? करेंगे, गाय की भी सेवा करेंगे, पर गाय और कृष्णा दोनों की। अगर मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूं और तुमको एक बहुत सुंदर सी काऊ माता गिफ्ट में दूं, तो तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दोगे? पक्का? पक्का। कितने अध्याय हैं गीता में? अध्याय 18 अध्याय। और टोटल कितने श्लोक हैं? भागवतम में 18,000।
18,000 श्लोक हैं, और उसमें से भागवत को कितने श्लोक याद हैं? मुझे भगवत गीता में से 62 याद है, 62। और फिर चैतन्य चैत्रामृत और भागवता। चलो अब मुझे बताओ हरि नाम के 3 फायदे। यमराज जी चित्रगुप्त जी को कहते हैं पहला कि क्या कहते हैं बताओ। कि अब इस व्यक्ति का नाम अपनी पाप पुण्य डायरी में से इस व्यक्ति का नाम हटा दो, ओह, क्योंकि यह भगवान के धाम अब जाने वाला है। तो उसकी डायरी क्लीन कर देते हैं। दूसरा ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाने लगते हैं कि और कहते हैं कि जब ये शुद्ध भक्त भगवान के धाम जाएगा तो मैं इसकी आरती उतार दूंगा। ओहो, बहुत खूबसूरत। और तीसरा राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि इस व्यक्ति का नाम लिख लो, इस शुद्ध भक्त का नाम लिख लो, क्योंकि अब ये क्योंकि भगवान के धाम आने वाला है, भगवान की लीला में आने वाला है। और फिर इसलिए भगवान की लीला में जाकर क्या होगा भागवत? जो भगवान की लीला होंगी वो भगवान की लीलाएं करेंगे। वो और जो भगवान लीला करेंगे वही भक्त भी लीला करेंगे, और भगवान को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, ऐसा होगा। और अब मुझे बताओ एक सुंदर सी कृष्णा की स्टोरी जो तुम्हें सुनकर बहुत मजा आया। तावल लीला सुना देता सुना दो ना। दामोदर लीला। एक लीला सुना दो। एक बार मैया माखन भिगो रही थी तो कृष्णा उनको छुपके देख रहे थे। फिर मैया फिर अपना काम करने चली गई। फिर क्या हुआ, फिर जब मैया गई तो फिर धीरे धीरे कृष्णा जाने लगे और सारी मटकियां फोड़ के सबको खिला दिया माखन। सबको खिला दिया। फिर मैया ने एक रस्सी पकड़ी और एक मटका था उससे बांध दिया कृष्णा को। हाँ। फिर कृष्णा चल नहीं पा रहे। फिर कृष्णा को ऐसे ऐसे चलना पड़ा। फिर कृष्णा जाते जाते एक ट्री आया। कृष्णा उसके अंदर निकलने की कोशिश कर रहे, तो जैसे ही वो गिरा और कृष्णा बाहर आ गए, और जैसे ही वो गिर गए ट्री, तो उनके अंदर से नल कुबेर और मणिग्रीव निकले। फिर उन्होंने कृष्णा से कुछ ना कुछ बातें की और हवा में उड़ गए। तो पेड़ों का भी उद्धार हो गया। हाँ। पेड़ों का भी उद्धार हो गया। तो मैं जब छोटी थी तो मैंने कृष्ण की बहुत सुंदर स्टोरी सुनी, तुम्हें सुनाऊं? एक बार क्या हुआ कि एक बार कृष्ण से मिलने उनके कोई सखा बहुत दूर से जा रहे थे, और जाते जाते जंगल में रात हो गई, सब अंधेरा हो गया, और उस समय बहुत डाकू और चोर होते थे जंगल में। तो जाते जाते उसने देखा कि मेरे पीछे कुछ डाकू पड़ गए और एक चोर मेरे से सामान लूटने आ रहा है। वो आया और सामान लूटने लगा, तो वो सखा रोने लगा, कृष्ण तुम तो ईश्वर हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जोर जोर से रोने लगा। उसको लगा मैं तो बच नहीं रहा। उसने क्या किया, देखा कि जैसे ही मुझे लूटने आ रहे हैं, उसने नीचे से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उठाकर उसके चोर के सर पे मार दिया और भाग गया। भागते 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 अंधेरे में वहाँ पहुँच गया जहाँ कृष्णा थे। गया और सुबह चलने लगा, कृष्ण से लड़ने लगा कि मैं तो तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुमको ईश्वर मानता हूँ, और मैंने तुमको बुलाया, बार बार बुलाया कि आओ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तुम आए नहीं। तो कृष्ण ने कहा हाँ मैं उठा तुम्हारे पास आने के लिए, पर जब मैं आने लगा तो मैंने देखा कि तुमने तो उसका पत्थर उठा के सिर मार दिया। तो उसने कहा मैं क्या करता? उसने कहा ज़रा एक क्षण मेरा इंतज़ार तो करते, वो तुम्हारे पास भी कहाँ आया था, तुम तो उसको पत्थर मारने आ रहे थे, तुमने तो सिर्फ उसको पत्थर मारा, मैं तो उसकी गर्दन काटने के लिए आ रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि जब कोई मेरे भक्त को परेशान करता है तो मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ, इतना गुस्सा हो जाता हूँ कि उसको पूरी तरह से मुझे लगता है कि मैं इसको किसी तरीके से अपने भक्त को बचा लूँ, इसको हटा दूँ। पर तुमने वेट ही नहीं किया, क्योंकि तुमने वेट नहीं किया और तुमने खुद काम कर लिया, खुद कार्य कर लिया, तो इसलिए मैं तो वापस आ गया। तो इस कहानी का मतलब पता है क्या हुआ? जब हम कृष्ण को पुकारते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। कभी कभी वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने में, पर हम उस टाइम की वेट ही नहीं करते और हम उससे पहले अपना बदला पूरा कर लेते हैं, तो फिर कृष्ण वापस चले जाते हैं।
जब ईश्वर हमारा हिसाब बराबर करेगा तो वो कितना सारा हमारा हिसाब बराबर करेगा। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि पेशेंस हमें ज़रूर होनी चाहिए, हमें ज़रूर वेट करनी चाहिए। जब हम ईश्वर को याद करें तो हमें वेट तो करनी पड़ेगी। घर में मम्मी के साथ सोते हो कि पापा के साथ? भगवान माधव। तुम भगवान माधव के साथ सोते हो? हाँ, कैसा रूप है उनका? जो भगवान आसमान के ऊपर है, हाँ। परम हम्म। परम परम साक्षात, उनके साथ सोते हो? गले लगाकर सोते हो, तकिए के पास रखकर सोते हो, कैसे सोते हो? गले लगाकर। और माधव के साथ गुड नाइट बोलते हो? क्या बोलते हो माधव को? कृष्णा गुड नाइट। कृष्णा गुड नाइट। और फिर माधव क्या बोलते हैं? भागवत? वो भी मुझे यही बोलते। भागवत गुड नाइट। और सुबह उठ के कैसे कृष्णा को याद करते हो? उठते ही सबसे पहले भागवत। कृष्णा को देखते हो। कहाँ रखे होते हैं कृष्णा? फोटो पे सामने, उठते ही। और फिर कैसे नमस्कार करते हो? हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधा रानी। अब मुझे बताओ कि सिंगिंग कौन कराता है वहाँ पर? भजन कौन सिखाता है? जो जिनको बहुत ज्यादा भजन आता है वो भजन सिखाते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सिखाता है? जिनको इंस्ट्रूमेंट आते हैं वही मुझे इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। ठीक है, अब मुझे सारे गामा सुनाओ। सारे गामा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। और कोई राग सीखा? कोई राग याद किया? हारमोनियम पे भी। सुनाओ। हरे कृष्णा ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे रखो। ठीक है, ऐसे 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 इसको तो ऐसे ही बजा हलाना पड़ता है। हरे कृष्णा, ये फ्री है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे सुंदर चीज तुमने आज तक क्या देखी है? सबसे सुंदर क्या है? मुझे बताऊं क्या बताओ। है? सबसे सुंदर कृष्णा, श्री कृष्णा देखे हैं मैंने। सबसे ज्यादा आनंद तुम्हें कब आया? कौन सा वो था जब कृष्णा की भक्ति करने में सबसे आनंद आता है। कौन से वाला दिन था वो? जो मेरे गुरु जी का बर्थडे था ना, हाँ। उसमें ड्रामा किया था बच्चों ने। और तुमने क्या रोल प्ले मैंने किया? नहीं किया। नहीं, फिर मैंने सिर्फ ऑफरिंग बोली है। ऑफरिंग बोली है। गुरुजी के लिए। उसमें तुमको बहुत आनंद आया। अब मुझे बताओ, जो लोग हमेशा डरते हैं, जो तुम्हारे जितने कितने सारे छोटे बच्चे होंगे भागवत, है ना, जिन्हें डर लगता है, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स में रहते हैं, उन बच्चों को तुम कैसे बोलोगे कि वो भी कृष्णा को प्यार करें? क्या बोलोगे उनको? जो लोग टेंशन में रहते हैं उनके लिए क्या बोलोगे? ऐसे टेंशन में रहते हैं, ऐसे टेंशन में रहते हैं। हाँ। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। मात्र स्पर्शास्तु कांताय शीतोष्ण सुख दुखदाः अगाम अपायिनो नित्याश्च ताम स्थितिक्षा वभारवत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन जी को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख है तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में भौतिक दुख है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। भागवत हमें सहन करना सीखना चाहिए। सहन करना कहाँ से सीखे? भगवत गीता पढ़ो। मम्मी मुझे बता रही है कि आप हमेशा आश्रम में ही रहे हो। आश्रम में ही मजा आता है। क्या करना है भागवत ने? बड़े होकर क्या बनना है? कुछ नहीं बनना, प्रभुपाद जैसा बनना है। और किसकी बात करोगे बड़े होकर? किसकी बात करें? भगवान श्री कृष्ण की, और कृष्ण की नहीं, और किसी की नहीं, और किसी की भी नहीं। जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो, श्री कृष्ण के बारे में बताओ।
श्री कृष्ण के बारे में ये बताओ। कहते हैं चैतन्य। प्रभु। तो ये जब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो भागवत कथा भी करने लगेगा, ऐसा सोचा है आप लोगों ने? नहीं, हम इसको कथावाचक नहीं बनाना चाहते, बट ये एक मोटिवेशनल स्पिरिचुअल मतलब लीडर बनेगा। और अभी भी इसको सब ऐसे ही कहते हैं, यंगेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, वर्ल्ड फेमस यंगेस्ट स्पिरिचुअल लीडर इसको टाइटल दिया हुआ है। जब आप छोटी थी तो आप क्या मैं तो करना ऐसी नहीं थी बिल्कुल नहीं थी। मैं वो देख सकती हूँ। तो फिर आपके अंदर ये भाव कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया? एक्चुअली मेरी जो मम्मा है वो पहले गौड़िया मठ से कनेक्टेड थी, तो वो वहाँ हमें लेकर जाया करती थी, तो मुझे वहाँ से ही आया कि मुझे भी ऐसा बनना है। वहाँ पे मैं माता जी को देखती थी, डिवोटीज़ को देखती थी। तो मुझे जब बीटेक करना था तो वैसे तो मुझे दिल्ली और चंडीगढ़ के कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन मेरे को था कि मुझे भक्ति करनी है, तो फिर मैंने बीटेक के लिए वृंदावन चूज़ किया। तो फिर मैं बीटेक करने वृंदावन आई ताकि मैं यहाँ पर रहकर कृष्णा को और जान पाऊँ, डिवोटीज़ का संग कर पाऊँ। तो फिर मैं वृंदावन रहने लग गई थी। फिर मैं थोड़ी सी इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई। फिर जब मेरी शादी हुई तो जो मेरे हस्बैंड है वो हमारे जो गुरुजी हैं उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड है डॉक्टर, फिर उन्होंने मुझे और अच्छे से ट्रेनिंग दी और हम फुल टाइम है, हमने पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट की है इसी में भगवान के प्रचार में। और गर्भ संस्कार का भी आपने हाँ जी। जब भागवत हाँ जी। को आपने कंसीव किया, हाँ, कितनी देर में होगा फिनिश? फिर तुम फ्रेंच फ्राइज खाओगे? मम्मा से बात कर लें। आप खा लो, यहाँ दे दो। हम बात कर रहे हैं, आप खाओ। ये मैंने उधर पकड़ा, खा लूंगा। नहीं इधर ही पाओ हमारे क्यों? सामने, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे इतना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है तुमको देख के। नहीं, ठीक है। पाओ ठीक है, आप ठंडे हो गए बच्चा। पालो। तो फिर जब हाँ, गर्भ संस्कार के बारे में आपने कैसे किया, मतलब और बाकी लोग इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर एक कृष्णा की या ईश्वर की, जिस भी भाव में वो ईश्वर को मानते हैं, वो एनर्जी आए, वो भाव आए? एक्चुअली हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है ना, उसमें जो वाइफ लेडी जो भी करती है वो सारा जो इफेक्ट है वो उस बच्चे पे आता है। तो उस टाइम पे माताओं को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का 7th कैंटो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें प्रहलाद महाराज जी के बारे में है, सुना होगा आपने प्रहलाद महाराज जी, वो बहुत बड़े भक्त हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो जो चीज़ें हम वो करेंगे उस टाइम पे, वो सारा जो इफेक्ट है वो उस बच्चे में आएगा। जब भागवत को मैंने कंसीव किया था तो मैंने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक पढ़े थे, तो उसी का ही रिजल्ट है कि भागवत आज हमारे बीच में ऐसा है। तो जब खाने पीने में और पूजा पाठ में और बढ़ोतरी हो जाती है गर्भ संस्कार में, या कोई खास प्रैक्टिस हो जैसे, और हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि उस टाइम पे हम हमारा खुद के लिए नहीं रहता ना, हम सोचते हैं कि जो हमारे लाइफ में आगे आ रहा है वो बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा भक्त। हम तो भक्त की नज़र से देखते हैं कि मेरे को ये था चाहे जो भी जीवात्मा आ रही है चाहे, पर वो भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए और वो अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो भगवान कृष्ण की सेवा में और उनके प्रचार में दे। पर जब बाकी लोग इस पर सवाल करते हैं कि आम बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, भागवत गुरुकुल जा रहा है और सिर्फ ईश्वर की बात कर रहा है, फिर इस चीज़ को आप कैसे डिफेंस मैकेनिज्म में लेते हैं कि ये बड़ा होकर सोचे कि मुझे ये वाला एक्सपोजर क्यों नहीं दिया? तो फिर इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आप? एक्चुअली भागवत तो देखता तो सब चीज़ें हैं, जब से क्योंकि इसको इतना प्रचार में जाना है, फ्लाइट्स में जाता है, हर तरह के व्यक्ति से ये मिलता है, लेकिन इसके मन में खुद भी एक विज़न है कि मुझे केवल कृष्णा की बात करनी है और आगे जाकर भी मुझे प्रचारक बनना है, क्योंकि ये अपने जो इसके गुरुजी हैं ये उनको देखता है, तो इसके आइडल वो है। तो इसको बस ये पता है कि मैं पढ़ा होऊंगा ना तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा, तो इसलिए हमें इसकी ये टेंशन नहीं है कि कल को हमें ब्लेम करे। मतलब कहीं मुझे जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है, बल्कि जीन्स वाले लोगों को ये देख लेता है तो ये उनको पूछ लेता है, अरे आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना है? हाँ भागवत, सबको धोती कुर्ता पहनना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए? तो आपको तो साड़ी ही पहननी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माताओं को साड़ी पहननी चाहिए और प्रभु को कुर्ता और धोती पहनना चाहिए सिर्फ। मैं साड़ी में ठीक लग रही हूँ? नहीं, ऐसे कभी नई नई साड़ियाँ नहीं पहन सकते हैं, फिर मना करते हैं प्रभुपाद जी। ये नई का, ये तो पुरानी साड़ी है भागवत। मेरी साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? ये तो ऐसे पुरानी नहीं लग रही, नई लग रही है। ओ, पर ये तो पुरानी है। तुम्हारा कुर्ता नया है कि पुराना है भागवत? पुराना। मेरा भी पुराना है, हम दोनों सेम सेम। तो मैं नई साड़ी नहीं पहनूं, पुरानी साड़ी पहनूं तब तुम खुश होगे? क्यों? तुम कृष्णा को नए कपड़े नहीं पहनाते हो?
तो फिर मुझे पुराने क्यों पहनाओगे? मैं भी तो कृष्णा से प्यार करती हूँ, मेरे कृष्णा नए कपड़े पहनेंगे तो मैं पुराने कपड़े क्यों पहनूं? हम कृष्णा के भक्त हैं और कृष्णा किसी के दास नहीं है। कृष्णा जो कृष्णा के सबसे शुद्ध भक्त दास हैं, उनके कृष्णा दास बन रहे हैं। हाँ, जैसे अर्जुन जी हैं, उनके कृष्ण सारथी बने थे, हाँ, ऐसे ही। तो तुम्हारे भी तो कृष्णा सखा हैं। हाँ, मेरे भी तो कृष्णा सखा हैं। ये वाला, अब ये वाला लो। मेरे भी तो कृष्णा सखा हैं। तो फिर अगर मेरे सखा को तुम नए कपड़े पहनाते हो, हर दिन सुंदर तरीके से तैयार करते हो, नहीं, कृष्णा को सुंदर पहनाना चाहिए और प्रभुओं को सुंदर नहीं पहनना चाहिए। क्यों? ये कहना चाहता है कि जो डिवोटीज होते हैं, जैसे प्रभु डिवोटीज होते हैं, वो नॉर्मल व्हाइट धोती कुर्ता या सैफ्रॉन पहनते हैं ना, तो ये कह रहा है कि आप वैसे ही रहो। पुराना तो लगना चाहिए, पर ये पुराना नहीं हो जाता, ये नया ही है। नहीं, ये बिल्कुल पुराना है। तुम्हें मैं पुराना पहनूंगी तो तुम्हें खुशी होगी? हाँ, ठीक है। तो अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो खूब पुराना पहन कर आऊंगी, ठीक है? पापा से ज्यादा कृष्णा की बात होती है कि मम्मा से? मम्मा से। दोनों से होती है। और जब तुम जाते हो दूसरी जगह पर सबको भागवत का प्रचार करने, क्योंकि गुरुजी तुमसे यही अपेक्षा रखते हैं, उनका यही सपना है, तो तुम्हें सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? वृंदावन और गोवर्धन। वो तो घर है। जब बाहर जाते हो तो कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा आनंद आया? बाहर तो सिर्फ आया अगरतला एक जगह है। अच्छा, उधर क्या हुआ था ऐसा? एक मंदिर है, उसमें मुझे बहुत आनंद आया। उस मंदिर में किसके दर्शन किए? जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी किसके रूप हैं? कृष्णा। कृष्णा के रूप हैं। और कृष्णा के कौन से रूप है मालूम है? कृष्णा का सबसे अवतार सुंदर, सबसे सुंदर मुझे कौन सा लगता है? हाँ, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। क्या खासियत है श्याम सुंदर में? जो श्याम सुंदर होते हैं वो भी भगवान का ही अवतार है। पर उनमें क्या खासियत होती है? श्याम सुंदर शाम के रंग के होते हैं। जैसे शाम का रंग क्या होता है? हल्का ब्लू ब्लू। और वो बहुत सुंदर होते हैं। और उनके हाथ में क्या होता है? बांसुरी। और उनके माथे पर मोर पंख। और उनके पाँव में एक रिंग भी होती है। रिंग भी होती है। रिंग और होती है। और वो खाते क्या है श्याम सुंदर? क्या पाते हैं? सब कुछ। अनियन गार्लिक नहीं पाते हैं सिर्फ। अनियन गार्लिक नहीं पाते? तो अनियन गार्लिक तो भागवत भी नहीं पाते हैं। भागवत बड़े होके क्या बनना है? प्रभुपाद जैसा बनना है। और किसकी बात करनी है? कृष्णा की। राधा रानी की बात नहीं करनी है? दोनों की। दोनों की बात करनी है। और तुमको मालूम है मीरा कौन है? कौन है? कृष्णा की बहुत बहुत शुद्ध भक्त है। बहुत शुद्ध भक्त है। मीरा की कहानी सुनाई थी मम्मा ने? नहीं। नहीं। मीरा रानी थी और मीरा ने कहा मेरी शादी तो कृष्ण से हो गई। वो छोटी थी और उनकी मम्मी ने, जैसे तुम्हारी माता है, उनकी माता ने उनको कृष्ण की मूर्ति ला के दी। उन्हें तो कृष्ण की मूर्ति से प्रेम हो गया, जैसे हमारे सामने कृष्ण है। और उन्होंने कहा यही मेरे पति हैं, मैं तो इन्हीं से शादी करूँगी। मीरा की शादी ज़बरदस्ती किसी दूसरे राजा से करा दी। बाती किसको मान लिया था उन्होंने? श्री कृष्ण को। और मीरा ने सब छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करी। और एक दिन मीरा बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। कृष्ण तुम मुझे आते ही नहीं हो, तुम मुझे मिलते ही नहीं हो। और धरती फट गई और मीरा जाकर उसमें कृष्ण के साथ समा गई। तो कृष्ण के जो भक्त हैं उसमें से सबसे शुद्ध जो भक्त हैं, सबसे शुद्ध, उनमें मीरा का नाम आता है। सो भागवत, अगर हमको बहुत सुंदर गिफ्ट पाने हैं तो तुमको 3 मैसेज लोगों को देने पड़ेंगे। 3 मैसेज जो तुम देना चाहते हो, जो बड़े छोटे सब कर सकते हैं। पहला मैं आपको एक मैसेज दे देती हूँ। नहीं, आपको 2 और देने पड़ेंगे अगर आपको गिफ्ट पाने हैं तो आप पहला मैसेज दो। फोन पे बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, कृष्णा के बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। आहा। दूसरी कोट है। कोट है, बताओ। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, कृष्णा को चाहने वाला निखर जाता है। ओहो, ये 2 खूबसूरत। शब्द सुना दिए मैंने। अब एक और सुनाओ। हमें मजा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। फिर हमें क्या बोलना चाहिए? लोग मजा करते हैं, हमें आनंद बोलना चाहिए। हमें मजा नहीं बोलना चाहिए। गंदे गानों पे डांस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा भागवत, अब वो बोलो हेलो हाय।
हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। क्या हम भागवत को उसका गिफ्ट दे सकते हैं ताकि भागवत उसे पाएं और आप खोलें? ठीक है, इधर रखें, ये भागवत खोलेंगे। चलो भागवत, पहला गिफ्ट खोलो। खोलें? मैं निकालूं? हेल्प करूं? ये है आपके घर के लिए। और ट्रीज, ये आपको अच्छे लगे? आप लगाओगे? आपको कृष्णा याद आएंगे इससे? गौ माता कि तुम उठा नहीं पाओगे तो मैं तुम्हारे लिए हाथ में रखूंगी। ये तुम्हारी गौ माता कैसी लगी? अच्छी, क्या अच्छा लगा गौ माता में? पूरी गौ माता अच्छी लगी। भागवत, गौ माता की स्टोरी सुनाओ। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपको सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगता है? फिर प्रभुपाद जी ने क्या प्रभुपाद कहा? जी ने कहा घोड़ा। हाँ वो सब गाय की बात कर रहे थे। हाँ तो फिर तो उन्होंने बोला गाय क्यों नहीं, गाय जानवर क्यों नहीं? हाँ फिर तो प्रभुपाद जी ने बोला गाय जानवर नहीं होती, गाय माता होती है। तो फिर ये गाय क्या है हमारे पास? क्या आ गई? माता आ गई। तुम्हें अच्छी लगी? हाथ जोड़े तुमने गाय माता को देखकर? अब मैं पैक करा दूं तुम्हारे घर के लिए? तुम्हें मजा आया मेरे पास आकर? नहीं, मजा नहीं बोलना है, मजा नहीं बोलना, आनंद बोलना है। तो भागवत को आनंद आया? हाँ पक्का? अब हम प्रसाद पाएं? हाँ। चले? चलो हरे कृष्णा बोल दो। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।